हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ साक्षी राजपूत एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो कोविड की वैक्सीनेशन हो रहा है, कोविड का जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो किस तरीके से बॉडी के अंदर काम करती है, क्या क्या उसका फंक्शन है और किस तरीके से उसे प्रिपेयर किया गया है। पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर मरीज पर कैसे काम करती है कोरोना वैक्सीन, आखिर किस तरीके से मरीज के ऊपर काम करती है कोरोना वैक्सीन। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा कि मीन्स वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। तो आज आपको पूरी जानकारी इसमें मैं दूंगी, वो भी हिंदी में क्लियरली। ओके, सो देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है, विज्ञानी वायरस के जेनेटिक कोड से पता लगाया जाता है कि कोशिकाओं से क्या विकसित होगा। अब देखिए, मेनली क्या होता है, वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन जो बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है। जो भी वायरस है या फिर जो भी बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, इन्फेक्शन होता है, मेनली अभी हम कोविड वैक्सीन की बात करें, मींस जो कोविड वायरस है, कोरोना वायरस है, वो बॉडी के अंदर जाने के बाद जो सेल्स हैं, कोशिकाएं मतलब सेल्स पे किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है और सेल से क्या जनरेट होता है, क्या निकलता है, ये सबसे पहले पता लगाया जाता है। इसके बाद उसे लिपिड में कोट किया जाता है। जो हमारा जो केमिकल है, जो कि जब कोरोना वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है, सेल्स पे वो इफ़ेक्ट करता है, तो सेल्स क्या जनरेट करती है, वो जो प्रोडक्ट है वो लिया। उसके बाद उसे लिपिड में कोट किया गया। लिपिड में कोट करने के बाद जिससे कि वो शरीर की कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर सके, क्योंकि जो वैक्सीन बनती है वो जो वायरस है आपका, उसे ही तोड़ फोड़ के, मतलब उसके हाथ पैर तोड़ के ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है, जिससे कि बॉडी पहले से उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी अपने अंदर बना सके। तो समझ में आया कैसे बनाया जाता है जो आपका वैक्सीन है। मीन्स सबसे पहले ये पता किया जाएगा जो वायरस है वो बॉडी के अंदर जाके सेल्स पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, सेल्स क्या जनरेट कर रही है। फिर वो प्रोडक्ट जो है वो निकाला जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा और उसे लिपिड के साथ कोट किया जाएगा, जिससे कि वो शरीर के अंदर जाके इजीली सेल्स के अंदर एंटर हो सके। नेक्स्ट है, उसके बाद वैक्सीन कोशिकाओं में एंट्री करती है और उन्हें कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन पैदा करने के लिए प्रेरित करती है। जो वैक्सीन है वो कोशिकाओं में, मींस बॉडी के अंदर जाने के बाद सेल्स में एंटर करेगी, उन्हें कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन पैदा करने के लिए प्रेरित करती है और सेल्स को क्या करती है, मींस सेल्स को प्रेरित करती है, सेल्स को एक्साइटेड फॉर्म में लेके आती है, जिससे कि वो किसके खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ क्या जनरेट करे, प्रोटीन जनरेट करे। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, यह रोग प्रतिरोधी प्रणाली को एंटीबॉडी पैदा करने और टी सेल को एक्टिव करने के संकेत देती है। वैक्सीनेशन का काम क्या होता है, मींस क्योंकि उसमें हमारा वायरस बॉडी के अंदर जा रहा है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, बॉडी के अंदर गया, तो अब क्या करेंगे, हमारी जो सेल्स हैं, हमारी जो सेल्स है वो क्या करेगी, टी सेल को एक्टिवेट करेगी। टी सेल क्या होती है, सबसे पहले टी सेल के बारे में जान लेते हैं कि टी सेल आखिरकार क्या होती है। टी सेल होती है आपकी इम्यून सेल। बॉडी के अंदर अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो सबसे पहले टी सेल जनरेट होती है और वो एक केमिकल रिलीज करती है, साइटोकाइनिन के नाम का एक केमिकल रिलीज करती है टी सेल, जिससे कि वो केमिकल जो फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आया है उसे ट्रीट कर सके, उससे लड़ सके, उससे फाइट कर सके और उसे वहीं पे ख़त्म कर सके। ठीक है, तो ये काम होता है टी सेल का। तो सबसे पहले क्या होता है, टी सेल जनरेट होती है बॉडी के अंदर जैसे ही आपका जो वैक्सीन है वो सेल्स के अंदर एंटर करता है, जिससे संक्रमित कोशिकाओं को ख़त्म किया जाता है। जैसे ही टी सेल जनरेट होंगी तो उसी के बाद साइटोकाइनिन नाम का एक केमिकल रिलीज होगा और जो संक्रमित सेल हैं उन्हें ख़त्म कर देगा।
उसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट, इस तरह मरीज कोरोना वायरस से लड़ता है और एंटीबॉडी और टी सेल संक्रमण को ख़त्म करती है। इसी तरीके से मरीज आपका जो कोरोना वायरस है उससे लड़ने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, पहले से ही बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है, आपकी बॉडी एंटीबॉडी जनरेट कर लेती है, जिससे कि वो वायरस अगर बॉडी के अंदर इन फ्यूचर आता भी है तो बॉडी पहले से उसके लिए तैयार रह सके और ईजीली उसे फाइट कर सके। ठीक है, और टी सेल जो है वो संक्रमण को ख़त्म कर देती है। उसके बाद कोविड-19 वैक्सीन कोरोना वायरस से बचाव का एक बेहतर विकल्प है। वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और संक्रमण से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि इसका असर हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ निश्चित अवधि तक होता है। देखिए, वैक्सीन जो कोविड की जो वैक्सीन है, कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई गई है, ये आपको वायरस से बचाव का एक बेहतर विकल्प है, मीन्स वायरस से बचने का एक बेहतर तरीका है। वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, वैक्सीन इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करेगी, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बना देगी, पहले से ही जो कोविड का कोरोना वायरस है उससे लड़ने की क्षमता आपकी बॉडी को मिल जाएगी। उसके बाद और बॉडी को बहुत ज़्यादा सुरक्षा भी प्रदान करती है। हालांकि इसका असर हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ निश्चित समय के लिए रहता है। ऐसा नहीं है जो कोविड की वैक्सीन है इसका असर जो है बॉडी में हमेशा के लिए रहेगा, इसका असर कुछ समय के लिए रहेगा। लेकिन अभी जैसे आपको पता ही है वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस टाइम वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 45 साल से ज़्यादा की एज वाले हैं तो शायद आपने वैक्सीनेशन आपका कंप्लीट हो गया हो दोनों डोज। अगर आप 18 ईयर्स के अबाव हैं तो आप भी वैक्सीनेशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीनेशन करवाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो होप सो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वैक्सीन बॉडी के अंदर जाके काम करी है, किस तरीके से वैक्सीन बनाई जाती है और क्या इसका फ़ायदा है। तो आप जल्दी से वैक्सीनेशन करवाइए। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना यूज़फुल रहा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको शेयर करना। थैंक